Thank you, Nikita, for such a lovely introduction. This is actually Gurudev's vision. huh? Gurudev's vision is to see a smile on everybody's face, isn't it? Yeah. Am I audible to everybody? Yeah. हाँ, ये कॉल ट्रांसक्रिप्शन वगैरह हटा दो प्रशांत. ओके. Hello, can you hear me? Everybody, can you hear me? Yes, Payo. Okay. So, you know, we were talking about yesterday about breathing, isn't it? What is the first act of our life? Tell me. हमारे जीवन का सबसे पहला एक्ट क्या था? कुछ लोग बोल रहे हैं हम रोए थे. अरे नहीं, रोने से पहले हमने सांस अंदर ली थी भाई. वैं करके फिर रोए थे. सांस अंदर ली और फिर जाके रोए. रोते नहीं है तो क्या होता है? आसपास माँ बाप रोते हैं. अगर बच्चा नहीं रोता है तो माँ बाप रोना शुरू कर देते हैं. Isn't it? What was the first act of your life? You took a breath in and you cried and everybody became happy. Isn't it? And what will be the last act of your life? हमारे जीवन का लास्ट एक्ट क्या होने वाला है? You will breathe out, and if you have done some good karma, others might cry. जरूरी नहीं है. Isn't it? क्या लगता है आप सबको? तो ये वन ब्रेथ इन और लास्ट ब्रेथ आउट के बीच में जो कुछ भी घट रहा है उसे हम जीवन कहते हैं, है ना? Yeah. So breathing, understanding our breath, honoring our breath is very important. हमने इसको टेकन फॉर ग्रांटेड करके लिया है ना? हमें पता ही नहीं लगता कि सांस चल रही है कि नहीं. चलिए चेक करिए सब लोग, सांस चल रहा है कि नहीं कर रहा. चलिए सब चेक करके बताइए, चेक करके बताइए. चल रहा, देखो चेक करना पड़ रहा है. अरे चल रहा है तभी आप इस कॉल पर है. इज इट? हाँ. हमें कब पता लगता है कि सांस चल रही है? जब कोई बिल्डिंग की लिफ्ट खराब हो जाती है. बिल्डिंग की लिफ्ट खराब हो जाती है तो सांस चढ़ जाती है ना? फिर हम घर पे आते हैं, कोई कुछ बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं सबसे पहले? अरे पहले सांस तो लेने दे मेरे को. या फिर कभी बिजी होते हैं तो क्या बोलते हैं? अरे मेरे पास सांस लेने का भी समय नहीं है. रियली? आपके पास सांस लेने का भी समय नहीं है? अरे नहीं भाई, कोई भी चीज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जीवन में जो आपको सांस लेने का भी समय नहीं हो. अपनी ब्रेथ पर इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है. इजंट इट? जैसे हमारा मन एक पतंग के जैसे है तो ब्रेथ उसकी डोर है ना? हम देखिए यहाँ पे मन को शांत करने, मेडिटेशन करने से पहले भी कुछ प्राणायाम करते हैं. क्यों? क्योंकि मन जो इधर उधर से होकर आया, कोई ऑफिस से आया, कोई बिजनेस से आया, कोई यहाँ से आया, कोई वहां से आया, तो मन शांत हो जाए और मेडिटेशन में बैठने के लिए तैयार हो जाए. वैसे ही आर्ट ऑफ लिविंग का ऑनलाइन मेडिटेशन ब्रेथ प्रोग्राम जो है, जिसके बारे में हम कल भी बात कर रहे थे, उसमें जो इतनी सुंदर सुदर्शन क्रिया गुरुदेव ने बनाई है वो इसी फंडामेंटल पे बेस्ड है. क्या? आवर ब्रेथ एंड इमोशंस आर लिंक टू ईच अदर. तो जब हमें गुस्सा आता है तो ब्रीदिंग बहुत तेज हो जाती है. हम सैड हो जाते हैं, हमारा ब्रेकअप हो जाता है या इंडिया वर्ल्ड कप हार जाती है तो हमारी ब्रीदिंग बहुत शैलो हो जाती है. जब हम खुश होते हैं तो ब्रीदिंग लॉन्ग एंड डीप होती है कि नहीं? सो इसलिए जिसने सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस किया है वो वापस करना शुरू करिए. अगर रिदम टूट गया है तो वापस रोज प्रैक्टिस करना शुरू करें. कितने लोग बोलते हैं, कितने लोगों ने सुदर्शन क्रिया सीखा है? यहाँ पे हाथ खड़ा करके बताइए मेरे को. लेट मी सी इन द कैमरा. हाउ मेनी ऑफ यू हैव लर्नड सुदर्शन क्रिया?
हाउ मेनी ऑफ यू लर्न सुदर्शन क्रिया? हाँ हाँ, ओके, एकता हैज लर्नड, आई कैन सी, इंदिरा जी हैज लर्नड, Realme RMX has learned. Siddhi Tiwari has learned. Okay. Elzeba has learned. Poonamji has learned. Geeta has learned. Okay. Okay. Sumit has learned. Varun Kohli has learned. Sonali has learned. Okay. Good. So if you have learned, okay, how many of you have learned, not learned Sudarshan? ये पूछना चाहिए। किसी कोई ऐसा है जिसने नहीं सीखा है, तो जिसने सीखा है उसको, हाँ, उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। आधा घंटा ही लगता है रोज, 25 मिनट्स to 30 minutes। हाँ, तो या अनबुजी हैजंट लर्न, यू कैन, अनबुजी, यू कैन do the online meditation and breath program of Art of Living and learn it. There's some people who haven't learned, but those who have, make sure that you are practicing. Yes, can you all hear me? मेरा आवाज आ रहा है सबको? या गुड। चलिए, तो थोड़ा हम आ, आ जाते हैं, थोड़ा ब्रीदिंग स्टार्ट करते हैं। आर वी रेडी? अच्छा, कुछ लोग नए आए हैं आज, तो आज हम भ्रामरी प्राणायाम से स्टार्ट करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में क्या करना है, हमें सांस लेना है नाक से भर के, और ये दोनों उंगलियों को कानों के, हमारे ये दरवाजे हैं, दिख रहे हैं, ये अंदर बाहर होते हैं। दोनों उंगलियों को यहाँ रख के सांस हम अंदर नाक से लेंगे और एक हमिंग साउंड निकालेंगे, और इसको अंदर बाहर प्रेस करेंगे। ठीक है, हम 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। आ, 5 बार करते हैं, ज्यादा करते हैं यार। चलो, आंखें बंद कर लो, आइज क्लोज्ड, ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद इन, एंड रिलैक्स, आंखें बंद ही रखिए। Eyes closed. Slowly you may open your eyes. धीरे से आंखें खोल सकते हैं। आपको पता है, ये कोविड के समय पर ये रिसर्च हुआ कि भ्रामरी प्राणायाम करने से, जो हमने अभी किया, उससे हमारे नेजल पैसेज में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है, ये जो हमिंग साउंड हम करते हैं, उससे नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है हमारे साइनसेस में। साइनस होता है यहाँ पे, हमारे साइनसेस जो नेजल पैसेज होते हैं, उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तो वो क्या करता है, पहली बात, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है ना।
दूसरा, हमारे ब्रेन के अंदर कामनेस और फोकस लेके आता है। इट एनहांसेस द ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन। हाँ, जिससे हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हमारी एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, गुस्सा स्वाभाविक शांत हो जाता है। हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ अच्छी हो जाती है और हमारी रात की नींद भी अच्छी होती है। अगर आपको रात को नींद आने में प्रॉब्लम है तो 5 से 7 बार भ्रामरी प्राणायाम करिए रात को सोने से पहले। यू विल सी द माइंड विल गेट ऑटोमेटिकली रिलैक्स्ड। गॉट इट? चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्राणायाम विच इज कॉल्ड नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम सबको याद है? लेफ्ट हैंड चिन्ह मुद्रा में जाएगा, राइट हैंड से हम अपने नॉस्ट्रिल्स को मॉड्यूलेट करेंगे। लेफ्ट से सांस लेके राइट से बाहर, राइट से सांस लेके लेफ्ट से बाहर। ये एक राउंड हुआ। ऐसे हम 9 राउंड करेंगे। वी विल डू 9 सच राउंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। जेंटल ब्रीदिंग करना है, फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं करना है। बहुत आराम से सांस लेनी है और दूसरी साइड से छोड़ देनी है। स्लो लॉन्ग डीप ब्रेथ्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। जैसे ही ये राउंड खत्म हो विश्राम करें, आंखें बंद ही रखें। हम गुरुदेव के साथ ध्यान करेंगे।
let's sit straight with our spine erect, body relaxed as usual. And then now, today we'll start with our tongue and eye movement. Our tongue and eyes say a lot. They're connected to our emotions, our mind. Now, when you look left side up like this, what is happening in the mind? This indicates doubt. When you have doubt, you look, oh, what is this person up to? Will this investment work or not? You look up to left side up. And right side up eye is, where did I keep that? Where did I keep my key? When you are trying to remember something, then you look towards right side up. For some people, it can be reverse. If you are left-hander, right-hander, this could be reverse. And then if both eyes are going up like this, then that is daydreaming. Wow, what if I get $1 million rupees, $1 million? Daydreaming. Both eyes down, up. And when your eyes are moving towards left side down, don't you know who I am? Right? And right side, when it moves like that, whom you think you are. That sort of expressions come in our own eyes, right? The feelings are expressed in our eyes and particular patterns. Similarly, when the eyes are at 30 degrees, that means you are introvert, your mind is inward. When you are happy, you put both eyes are coming like that, fully awake. And when you are scared, even if it's more like that, right? So eyes are the doors for our mind. And so movement of eyes, something happens interesting. When you move your eyes before meditation, this is not to be practiced on a daily basis, yeah? Sometime you can do it. It relieves your mind with all those feelings, emotions just stuck somewhere. सब लोग आंखें खोल के गुरुदेव के इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं. Can open your eyes and look at Gurudev. In you, it also brings clarity. Okay. When you enjoy something, your eyes are fully open. When you don't like it, you squeeze it like this, right? So now let's roll our eyes. We'll begin with rolling our eyes. Left up, right down, left up, right down. And let's do this reverse, anti-clockwise. Again clockwise. As you're rolling your eyes, you may feel stuck on some points that indicate stress. There is no stress, your eyes are able to roll very well. Well and faster without any obstruction. आंखें हमारे मन की द्वार है. आंखों की एक एक पोजीशन, एक एक स्थिति मन की एक विशिष्ट भाव को प्रकट करता है. जैसे आप ऊपर देखते हैं बाएं तरफ ऊपर, इसका मतलब ये है संशय है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये आदमी ठीक है नहीं ठीक है, ये सोचते हैं. वही दाहिने तरफ ऊपर देखते हैं तो ये लगता है कि अरे मैं कहाँ रख दिया उसको, चाबी कहाँ रखा है मैंने.
अपने आप याददाश्त के लिए देखते हैं। दोनों आंखें ऊपर जाती है तो उस वक्त हम ये सोचते हैं, दिवा स्वप्न देखते हैं, हाँ क्या होगा, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं पैसे मिल जाए, मेरे को यश मिल जाए, ये सब बातें ऊपर, दिवा स्वप्न। और नीचे की ओर देखते हैं तो वो अंतर्मुखी होता है। 30 डिग्री पर हम, आंखें खुली है, स्थिर हो जाता है तो अंतर्मुखी। वैसे दाहिने तरफ नीचे देखे, हाँ तुम क्या समझते हो अपने आप, बाएं तरफ तुमको नहीं पता है क्या मैं कौन हूं। इस तरह की तरह तरह की मन में जो भावनाएं उठती, आंख वो एक निर्दिष्ट स्थिति पे आंख उसको दर्शाता है। जब हृदय में प्रेम है तो आंख में दिख जाता है, हृदय में ज्ञान है तो आंखों में दिख जाता है, चिंता हो तो दिख जाता है, क्रोध हो तो दिख जाता है ना। इसलिए अभी हम आंखों को घुमाएंगे दाहिने से बाएं और बाएं से दाहिने। जब घुमाते वक्त हमको आसानी से घूम जाए, मान लेना आप में तनाव कम है, यदि कहीं इधर उधर अटकता है तो वहां थोड़ी सी तनाव है, उसको दूर करना है ना? आंखें घुमाते घुमाते हो जाएगा। फिर से करते, आंखों को घुमाइए, दाहिने से बाएं 3 राउंड, बाएं से दाहिने 3 राउंड, फिर दाहिने से बाएं और बाएं से दाहिने। पलके मारते जाएं। Keep blinking your eyes. Blink and blink and blink. पलके मारे, पलकों में भारीपन आए तब तक आंखें मारते रहिए। Keep blinking your eyes. Circulation improves in your eyelids. You may feel heavy, till then keep blinking and blink and blink and blink. Now squeeze your eyes tight. आंखों को खस के बंद करिए, फिर छोड़ दीजिए। Then open your eyes fully. Then again squeeze your eyes and then open your eyes. Now look to your left side. Don't turn your head. If you have a tendency to turn your neck, then hold your chin with one hand and move only your eyes. Your eyes are moving. Remove your chin. Your eyes are towards left side. Now stick your tongue out and move it to the right side. Eyes to the left side, tongue to the right side. Eyes to the right side, tongue to the left side. जीभ एक तरफ हो तो आंख दूसरी तरफ से, इस तरह से किया। Once again we start blinking our eyes. अब जीभ को बाहर करिए, काली की मुद्रा। Now let's stick our tongue out. Eyes closed. And keep your tongue in now. Just relax. One last time, let's blink our eyes faster, 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 faster. And keep your eyes closed now. आंखें बंद रखें, कंधों को ढीला छोड़ दें। Now let us push our cheek by our tongue. Push your left cheek by your tongue. As a child, you have done these exercises.
And now push your right cheek by the tongue. 3 बार करते हैं, अपना गाल को जीभ से दबा के बड़ा करते हैं. Now we sit with our spine erect, body relaxed, eyes closed, आंखें बंद रखते हैं, शरीर को ढीला छोड़ते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधा रखते हैं. Let's take our attention to the solar plexus. नाभि के ऊपर सोलर प्लेक्सस है, सूर्य ग्रंथि है, वहां हम अपना ध्यान जमाते हैं. अब शरीर का केंद्र है सूर्य ग्रंथि. अपना पूरा ध्यान, पूरी ताकत सूर्य ग्रंथि पर रखते हैं. Let us keep our whole focus on the solar plexus. Solar plexus is the center of our body, like the sun in our solar system. Let's take a deep breath in and breathe out, keeping our attention little more attention on the solar plexus. Another deep breath in. Now we will say the word as we breathe out. सांस लेते हैं, सांस छोड़ते वक्त शब्द का उच्चारण करते हैं. सब प्रयत्न छोड़ दें, विश्राम करें. Let go of all your efforts and simply relax. A gentle attention in the solar plexus and keep relaxing all other muscles and organs of our body. Relax the face and head. Relax shoulders, arms and palms.
Now let's relax our legs, thigh and hip. Let us relax all the organs around the solar plexus, the stomach, liver, pancreas. Every organ is relaxing. Gentle attention on the solar plexus. हल्का सा ध्यान सूर्य ग्रंथि पर, नाभि के ऊपर रखते हैं. बाकी सभी अंगों को विश्राम में ले जाते हैं, ढीला छोड़ देते हैं. अमृतत्व की बीज हमारे नाभि में. The nectar is right in the middle of our existence. The center of creativity and sustenance. We were attached to the mother through the umbilical cord. We were getting fed through this, through our navel. The very center of energy in our body, the solar plexus, is very precious. Let's honor this spot in ourselves. Let's pay full attention to the solar plexus. Let the mind go deep in through layers and layers of our stomach, the muscles, tissues. Penetrate your mind through and through to go to the solar plexus. परत दर परत पार करते हुए हमारी मन को, अपनी मन को सूर्य ग्रंथि तक ले जाएं. यह शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है. और ढीला छोड़ दें. Now let go of everything. All efforts are done with. No more effort of any sort. सब परिश्रम छोड़ दें, सब प्रयत्न छोड़ दें.
This moment, body still, mind is stable and quiet, and our breath is feeble. Om Shanti Shanti Shanti. If you feel like lying down for a few minutes, you may do so. You may lie in Shavasana with a smile on your face and be there for a few minutes. लेटने का मन हो तो थोड़ी देर लेट के शवासन में लेट के आप विश्राम कर सकते हैं. Rolling over to your right side, you may sit up. Slowly turn to your right hand side, दाहिनी तरफ मुड़ जाए और उठ के बैठ जाए. धीरे से जब भी पूर्णता का एहसास हो अपनी आंखें खोल सकते हैं. You may slowly and gradually open your eyes. कैसा लग रहा है? So good, isn't it? हाँ, so beautiful. अच्छा, मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ के चैट बॉक्स में लिखें. मैं चाहता हूँ कि सब लोग, मुझे पता है अभी इस मनोस्थिति में रहने का बहुत खूब मजा आ रहा है. मैं चाहता हूँ कि अपना मोबाइल निकालिए और आपका जो मेडिटेशन चैलेंज वाला व्हाट्सएप ग्रुप है, आज उसमें अभी के अभी उस ग्रुप में आज के सेशन का अनुभव लिखिए सब लोग.
so that others get inspired. Right now, I'm waiting. Yes, everybody do that. आज आपको कैसा लगा सेशन में? अभी कैसी मनोस्थिति है, कैसा मन है, ये इसका अनुभव आज व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिए। बहुत लोगों ने तो लिख दिया, पढ़ पा रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। दीपा जी ने, अलका जी ने, तिथि देसाई, प्रीति जी, ओके, मीनल, ओके, सबित्री, सावित्री, हाँ, पूनम जी, धनवंती, तरनजीत कौर, निकिता, या आई कैन रीड ऑल द मैसेजेस। कीप राइटिंग, कीप राइटिंग। अमित देसाई, सुजाता, प्रीति, सोनाली, Tripta. Ah, so good. We are so fortunate. Indeed. Yeah. So good. देखिए, कभी कहीं कोई अ, क्या बोलते हैं, मदिरा की दुकान होती है ना, अल्कोहल का कोई शॉप होता है, तो वहां अपने आप लाइन लगती है। लेकिन दूध वाले को घर घर जाके दूध बांटना पड़ता है। तो अच्छा काम करने वालों को और अच्छा काम फैलाने वालों को एक एक को बताना पड़ता है ना। इसलिए आप सब अपना अनुभव जरूर बताइए आसपास के लोगों को भी, और उन्हें मेडिटेशन चैलेंज में ज्वाइन कराइए। और जैसा हमने आज बात किया, अगर आपने सुदर्शन क्रिया किया है तो वापस से रेगुलर होना शुरू करते हैं सुदर्शन क्रिया में 25 मिनट रोज का। जिसने नहीं किया है, आज हम आपके ग्रुप पर रात को आने वाले ऑनलाइन कोर्स का, जिसमें गुरुदेव लाइव सेशन लेने वाले हैं, उसका कोर्स का मैसेज भी भेजेंगे। उसको आप जरूर से उसमें, जिसको रजिस्ट्रेशन करना है वो करिए, और जहां फैलाना है उसको फैलाइए। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू फॉर कंप्लीटिंग डे 6। आई विल सी यू फॉर डे 7 टुमारो। See you all tomorrow, everyone. Bye bye.